हेलो गाइस, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस। और आज हम करने वाले हैं क्लास 10th एपी चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 5.2। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द मिसिंग वेरिएबल फ्रॉम ए डी एन एंड एन। इनमें से हमने मिसिंग वेरिएबल पता करना है। हमारे पास कुछ पार्ट्स दे रखे हैं, चलिए तो फर्स्ट पार्ट सबसे पहले ट्राई करेंगे। तो देखिए फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास। फर्स्ट पार्ट है दैट इज a इज इक्वल टू 7, d इज इक्वल टू 3 एंड n दे रखा है हमें 8 सॉरी। चलिए तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करेंगे। तो करने के लिए करना क्या है, हमें सबसे पहले देखिए यहाँ पे फाइंड क्या करना है। इन चार टर्म्स में से an मिसिंग है तो an फाइंड आउट करेंगे। तो an का हमारे पास एक फॉर्मूला था दैट इज a प्लस n माइनस 1d। आप सभी ने अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा ये कहाँ से फॉर्मूला है। ठीक है, तो देखिए अब इसको करना क्या है, सिंपल है। सारी वैल्यूज़ आपके पास हैं, a की वैल्यू है, d की वैल्यू है मेरे पास और n की भी वैल्यू है। तो मैं इन सभी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर दूँगा और an का आंसर मेरे पास आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। a है मेरे पास 7 प्लस n माइनस 1 यानी कि 8 माइनस 1, d की वैल्यू फिर से है 3। तो चलिए यहाँ पे देखिए 7 प्लस यहाँ पे 8 माइनस 1 कितना आएगा 7 इंटू क्या हो जाएगा 3, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो चलिए यहाँ से बन गया 7 प्लस 21। तो देखिए 21 प्लस 7 कितना हो रहा है 28। तो यही है मेरी an टर्म यानी कि लास्ट। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। चलिए मैं जल्दी एक और पार्ट आपको कराता हूँ। चलिए फोर्थ पार्ट देखते हैं। और फोर्थ पार्ट क्या है हमारे पास। फोर्थ पार्ट है बेटा a इज इक्वल टू माइनस 18। आप बीच वाले पार्ट खुद ट्राई कीजिएगा, मैं आपके लिए दे रहा हूँ। 18.9 है बेटा यहाँ पे 18.9 और दे रखा है आपको d इज इक्वल टू 2.5। थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है। सिंपल वाले आप लोग खुद ट्राई करेंगे। और an की वैल्यू दे रखी है 3.6। an की वैल्यू है 3.6। तो चलिए ये सारा कुछ हमारे पास अवेलेबल है और हमें पता क्या करना है। अब देखिए यहाँ पे चार टर्म्स थी a, d, n एंड an। अब n मिसिंग है यहाँ पे, तो अब इसको n फाइंड आउट करेंगे। तो n फाइंड आउट करने के लिए क्या करना बेटा, सिंपल है, वैल्यूज पुट करेंगे फॉर्मूला में। कौन सा फॉर्मूला, an का ही तो फॉर्मूला है हमारे पास, है ना। अभी an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। अब सारी वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास कुछ वैल्यूज़ आएंगी, उसको सॉल्व करेंगे, इक्वेशन बनेगी ना, उसको सॉल्व करेंगे। तो an की वैल्यू है 3.6, a की वैल्यू है माइनस 18.9 और n की वैल्यू है मेरे पास पता नहीं है बेटा, तो वही तो पता करना है। और d की वैल्यू है 2.5। चलिए तो ये मेरे पास कुछ बन गया। अब इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट जिन्होंने नोट नहीं किया स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं फर्स्ट पार्ट थोड़ा सा मिटा देता हूँ, जगह की कमी है बेटा। तो चलिए मैं अब ऊपर सॉल्व करूँगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को ऊपर सॉल्व करेंगे। तो देखिए 3.6 के साथ इधर 18.9 जो है जाके प्लस हो जाएगा, क्योंकि इधर माइनस है तो उधर जाके प्लस होगा बेटा, ठीक। तो 3.6 प्लस 18.9 इक्वल्स टू बेटा, और इधर क्या बचेगा n माइनस 1 इंटू 2.5, ठीक। तो थोड़ी राइटिंग पे ध्यान मत दीजिए, सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा बेटा, देखो 3.6 प्लस 18.9, हाँ जी कितना आया, दैट कम्स टू बी देखिए यहाँ पे प्लस करेंगे साइड में 18.9। अब प्लस करना नहीं आता तो सीख लो यहाँ से 3.6, ठीक। इन दोनों को प्लस करें तो 9 प्लस 6 15, 1 कैरी आउट में चला जाएगा, 8 और 4 12, ये हो गया आपके पास 22.5। तो यहाँ पे आ गया 22.5 बेटा, और इधर आएगा n माइनस 1 इंटू 2.5, ठीक बेटा।
अब क्या करेंगे, दोनों तरफ से पॉइंट हटा दो। देखो ये बनेगा 225/10 और इधर बना n-1 25/10। तो ये 10 और ये 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो बचा 225 इक्वल्स टू n-1 इंटू 25। अब इस 25 को मैं दूसरी साइड यानी कि डिवाइड में ले जाऊंगा, तो 225/25 यहाँ से मेरी n की वैल्यू आएगी। तो चलिए जल्दी से कैलकुलेशन करेंगे, कितने आएगा बेटा। 5 पे कटिंग हो सकती है इनकी, 5 5 25, 5 4 जा 20 एंड 5 5 जा 25। अब यहाँ से कटिंग होगी 1, यहाँ से कटिंग होगी 9। तो ये कटिंग करके कितना आ जाएगा बेटा, 9। तो n की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 9। n की वैल्यू नहीं आई है, n-1 की वैल्यू आई है ना, n-1 ही बचेगा ना। तो अब अगर n-1 इज इक्वल टू 9 है मेरे पास, मैं यहाँ से अलग सॉल्व कर रहा हूँ, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 9 + 1। तो 9 + 1 कितना हुआ, 10। एंड दिस इज़ आवर आंसर। तो आई होप आपको समझ लगा होगा ये क्वेश्चन किस तरह से करना है। हल्की सी ट्रिक लगती है बेटा, ठीक, पर आसानी से हो जाएगा अगर आप ध्यान से देखोगे तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। ठीक, तो आपको MCQ टाइप का ये क्वेश्चन दे रखा है। फर्स्ट पार्ट देखेंगे। फर्स्ट पार्ट है इसका 30th टर्म ऑफ AP। 30th टर्म ऑफ AP हमें दे रखी है 10,7,4 ... ये AP आपको दे रखी है। तो इसकी आपको 30th टर्म जो है वो पता करनी है बेटा। ठीक, और कैसे करेंगे बेटा, देखिए यहाँ पे n की वैल्यू साफ साफ दे रखी है 30 कि 30th टर्म पता करनी है। तो n हो गया 30 हमारे पास। चलिए तो अब a की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा AP से, ये जो फर्स्ट टर्म है वही एक टर्म हमारी। d कैसे निकालते हैं बेटा, d हमारा निकलता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके। तो सेकंड टर्म है 7 - 10 करेंगे बेटा, तो आ जाएगा हमारे पास दैट इज़ इक्वल टू 3। चलिए तो अब और कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे अब an का फॉर्मूला लगाना है। तो an का फॉर्मूला सभी को पता होना चाहिए, an इज़ इक्वल टू a + n-1d, है ना। तो चलिए बस इसमें वैल्यूज़ पुट कीजिए और an की वैल्यू निकालिए। an क्या हो जाएगा, a30। तो a30 कितना होगा बेटा, 10 + 30 - 1 इंटू डी यानी कि -3। अब देखिए बेटा यहाँ पे -3 डालेंगे तो ब्रैकेट जरूर डालना, वरना आप गड़बड़ कर दोगे यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करेंगे बेटा, देखिए यहाँ पे 10 और ये हो जाएगा 29 इंटू -3। तो ये कुछ माइनस में आएगा। 29 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, 9 × 27 हो जाएगा, 3 × 6 और 2 87। तो ये होगा -87। अब इनको सॉल्व करेंगे, 10 - 87 कितना हो जाएगा बेटा, -77। तो an की वैल्यू, a30 की वैल्यू हमारे पास आएगी -77। तो दिस इज़ योर आंसर। ठीक, तो आई होप आपको समझ लग गया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं बेटा। चलिए नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 11 टर्म ऑफ एन AP पूछा गया आपसे, सॉरी क्वेश्चन में पूछा गया आपसे 11 टर्म ऑफ एन AP पूछा गया आपसे, और AP है आपके पास -3 -12 2 एंड ... क्या होगा, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है 11 टर्म, 11 तो मतलब n की वैल्यू 11 होगी बेटा। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होगी, 11। क्वेश्चन में गिवन है 11 टर्म पूछा है आपसे। ठीक, तो चलिए an का फॉर्मूला लगाएंगे फिर से। an इज इक्वल टू a + n-1d। ओ सॉरी, यहाँ पे 12 -12 नहीं है बेटा, हाँ, क्योंकि ये AP नहीं बनेगी ना यहाँ पे, यहाँ पे है आपके पास -1/2। ठीक बेटा, आप बुक चेक कर लेना, यहाँ पे 1/2 है। मेरे पास जो है वो क्वेश्चन थोड़ा सा मिसिंग था। चलिए तो अब इसको सॉल्व करेंगे। क्या क्या गिवन है पहले तो लिख लो। a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, जो फर्स्ट टर्म लिखी है वो -3 है ना। और d कैसे निकालेंगे, इसका d बहुत खास निकलेगा बेटा, -1/2, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे -3।
चलिए अब इसको भी पहले सॉल्व कर लेना, डी की वैल्यू तब आएगी। यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा बेटा। एलसीएम कैसे लेंगे देखिए ध्यान से, -1/2, अब ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे, नीचे 2 आएगा बेटा, ऊपर -1 प्लस 6 आ गया, 3 2 जा 6, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। अब ये आ गया हमारे पास 5/2, माइनस नहीं ना आएगा क्योंकि 6 प्लस का है बड़ा टर्म, तो डी की वैल्यू भी आ गई, एन की वैल्यू ये रही, ए की वैल्यू ये रही। चलिए तो पुट करते हैं फटाफट, आंसर आएगा हमारे पास -3 प्लस 11 - 1 और डी की वैल्यू कितनी आई है 5/। चलिए अब क्या करना है, -3 प्लस यहाँ पे बन जाएगा 10 × 5/2, यहाँ पे कटिंग हो जाएगी 10 की, कटिंग होगी तो कितना आएगा बेटा ऊपर 5 और 5 है 25, -3 प्लस 25। चलिए तो हमारा आंसर अब बिल्कुल साफ है, कितना है बेटा 22। तो ए एन यानी कि A11 की वैल्यू कितनी आएगी 22 आ गई। तो दिस इज योर आंसर। आई होप आपको समझ लग रहा है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 आपको मिसिंग टर्म्स पता करनी है। फर्स्ट पार्ट देखते हैं बेटा इसका। फर्स्ट पार्ट है 2 स्लैश, यहाँ पे मिसिंग टर्म है, फिर कोमा डाल के 26 है बेटा। ठीक, तो आपको ये वाली टर्म यानी कि सेकंड टर्म जो है वो पता करनी है, यहाँ पे मिसिंग है। तो चलिए देखते कैसे करना है बेटा इसको। तो देखिए फर्स्ट टर्म बेटा जो भी लेते हैं ना वो होता है हमारा ए। फर्स्ट टर्म क्या होती है ए। सेकंड टर्म कैसे बनती थी एपी में, ए प्लस डी करके बनती थी। थर्ड टर्म कैसे बनेगी, ए प्लस 2d, है ना। तो अगर देखा जाए, अगर इस ए की वैल्यू मैं यहाँ पे डाल दूंगा, थर्ड टर्म में डाल दूंगा, तो मेरे पास डी की वैल्यू आ जाएगी ना, इस दोनों को इक्वेट करके। तो चलिए नहीं समझ आया तो दोबारा समझते हैं इसको, अच्छे से करेंगे अभी बेटा क्वेश्चन। अब फिलहाल के लिए इतना याद रखो जो मैंने समझाया। चलिए देखिए बेटा तो इसको कैसे करना है। तो फर्स्ट टर्म यानी कि A1 = 2 है, तो यहाँ से मेरे पास A = 2 आ जाएगा बेटा। ठीक, फर्स्ट टर्म क्या होती है A। अब सेकंड टर्म हमें मिसिंग है तो A + D करके आएगी, उसका सोल्यूशन हम बाद में देखेंगे। थर्ड टर्म हमारे पास है A3 यानी कि ये है 26, तो A3 से हमारे पास क्या आएगा A + 2D। कैसे आया बेटा A + 2D, n - 1D होता है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है थर्ड टर्म के लिए 3, तो 3 - 1 कितनी होगी 2, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी है 26। अब मैं फर्स्ट टर्म को और इस टर्म को यूज़ करूँगा। ठीक, तो लिखते हैं यहाँ पे पुट वैल्यू ऑफ A फ्रॉम फर्स्ट इन सेकेंड। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 दे देना बेटा। ठीक, तो चलिए अब मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ इसको। चलिए कैसे करना है, अब देखिए A की जगह पे मैं 2 पुट कर दूँगा, तो 2 + 2D = 26 बेटा। तो यहाँ से 2 अगर प्लस है तो उधर आके माइनस हो जाएगा, तो 2D = 26 - 2 दैट इज इक्वल टू 24। 2D के इक्वल आएगा, तो यहाँ से D की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 24/2, और 24/2 कितना होगा 12। ठीक है बेटा, तो यहाँ से D की वैल्यू मेरे पास आ गई 12। अब पता क्या करना है सेकंड टर्म। तो सेकंड टर्म क्या थी A + D, तो A2 = A + D। A की वैल्यू कहाँ पे है, ये रही बेटा, फर्स्ट टर्म ही हमारी ये है, तो दैट इज इक्वल टू 2 प्लस D की वैल्यू यहाँ से आ गई मेरे पास, वो कितनी आई 12। ठीक, तो कितना बना 2 + 12 दैट इज़ 14। तो A सेकंड टर्म यानी कि यहाँ पे जो मिसिंग टर्म होगी वो कौन सी होगी 14। तो दिस इज योर आंसर बेटा। इसी तरह से आप बाकी पार्ट करेंगे। एक पार्ट मैं आपको ज़रूर करा देता हूँ यहाँ पे। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं, बहुत बच्चों को डाउट रहता है थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट देखेंगे। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारे पास। 5, डैश, अरे गड़बड़ होगी, 5 डैश, फिर एक और डैश, और लास्ट में है 9.5।
ठीक, तो ये मिक्स फ्रैक्शन को ना पहले सिंपल फ्रैक्शन में सॉल्व कर लेना बेटा। तो ये फर्स्ट टर्म बनेगी a इज इक्वल टू 5 हो गया मेरे पास, ठीक। और लास्ट टर्म कौन सी है, ये हो गया फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ, यानी कि a4 की वैल्यू, a4 यानी कि a प्लस 3d बेटा। कैसे आया, n-1d, है ना, याद रखिएगा a प्लस n-1d फॉर्मूला होता है a4 का, यही बनेगा। तो इसकी वैल्यू है 9.5, और 9.5 का मतलब क्या हुआ, मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व करनी सभी को आनी चाहिए बेटा। 9 2 जा 18, 18 प्लस 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है और यहाँ पे क्या होता है, प्लस होता है बेटा। तो देखिए 9 2 जा 18 और 18 प्लस 1 19, 19/2 आ जाएगा बेटा इसको सॉल्व करके, 19/2। तो मतलब यहाँ पे वैल्यू जो आएगी वो है 19/2। तो यहाँ से देखिए मैं फर्स्ट टर्म की वैल्यू ऊपर से पुट करूँगा, ठीक। यहाँ पे लिखते हैं पुट वैल्यू ऑफ a, अब वो कितनी आएगी, a की वैल्यू थी हमारे पास 5 आएगी बेटा। 5 प्लस 3d इक्वल्स टू 19/2। अब इसको सॉल्व करेंगे बेटा, यहाँ पे 5 प्लस हो रहा है, उधर आके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं इसे, 19/2 माइनस 5 है ना, इधर आ जाएगा 3d, थोड़ी जगह बचाते हैं। चलिए 19/2 माइनस 5, अगर एलसीएम लूँगा तो -10 हो जाएगा बेटा, वो कितना आएगा 9/2। तो चलिए यहाँ पे 3d की वैल्यू 9/2 आई है, तो d की वैल्यू कितनी होगी बेटा, d इज इक्वल टू आ जाएगा 9/2 मल्टीप्लाई बाई 3। तो यहाँ से कटिंग होगी, 3 ऊपर चला जाएगा, आंसर इज 3/2। ये d की वैल्यू आई बेटा मेरे पास 3/2। अब d 3/2 आ गया और a मेरे पास 5 था। अब सेकंड टर्म क्या होती है बेटा, हमेशा याद रखो सेकंड टर्म कैसे बनेगी, a प्लस d। थर्ड टर्म कैसे बनेगी, a प्लस 2d। रूल याद रख लो बेटा, an इज इक्वल टू a प्लस n-1d, है ना। तो n की वैल्यू यहाँ पे पुट रखते हो, यहाँ पे अगर सेकंड टर्म है तो यहाँ पे आएगा 2 - 1, तो कितना बनेगा 1d। तो यहाँ पे देखो 1d बना। अगर यहाँ पे 3 होता तो यहाँ पे बनता 3 - 1, 3 - 1 कितना था 2d, तो a प्लस 2d बना थर्ड टर्म, ठीक। तो यहीं से हम लोग करेंगे चलिए, तो अभी थोड़ा डिफरेंट लगेगा इसको, हाँ जी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, देखो जो सेकंड टर्म होगी मेरे पास दैट इज इक्वल टू a प्लस d, और a की वैल्यू थी 5, d की वैल्यू अभी निकाली वो है 3/2। यहाँ पे फिर से एलसीएम लोगे बेटा, 3 5 2 या 10 हो जाएगा, ये बनेगी 10 प्लस 3/2, तो 13/2 आएगी बेटा a2 की वैल्यू। अगर मिक्स फ्रैक्शन में तो इसको कन्वर्ट कर लेना बेटा मिक्स फ्रैक्शन में। और थर्ड टर्म की वैल्यू क्या आएगी बेटा, थर्ड टर्म इज इक्वल टू a प्लस 2d बेटा। तो यहाँ पे 5 प्लस 2 इंटू 3/2 बेटा। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 प्लस 3 कितना होगा 8। तो a3 की वैल्यू कितनी आ गई 8। तो दीज आर योर फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक बेटा। आई होप आपको समझ लग गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 4 है विच टर्म ऑफ एन AP 3, 8, 13 एंड 18 इज 78। तो आपसे एक AP दे रखी है, AP आपके पास है 3, 8, 18 13, 18 सो टू पता नहीं, इज करके लिखा हुआ है 78। अब पूछा गया कि इस AP की कौन सी टर्म बेटा 78 होगी, मतलब हमें n की वैल्यू निकालनी है, ठीक। और ये क्या मान लेंगे हम, an मान लेंगे, ठीक, तभी पता लगेगा ना बेटा। तो a की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी बेटा, देखिए a की वैल्यू हमारे पास आ गई 3, और d कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो यहाँ से वैल्यू आ गई 5, और an मैंने आपको बता दिया कि जो भी टर्म आपको पता करनी है उसको an मानोगे, ठीक। तो an कितना हो गया 78। तो फॉर्मूला वही लगेगा बेटा, फॉर्मूला वही लगेगा आपके पास, कौन सा, जी हाँ an का फॉर्मूला। an इज इक्वल टू a प्लस n-1d। चलिए तो अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, दैट इज इक्वल टू 3 प्लस
n माइनस वन, एन की वैल्यू पता करनी है तो इसको अभी सॉल्व नहीं करेंगे। डी की वैल्यू है 5 और ए एन की कितनी है बेटा 78, यहाँ पे रख दिया हमने 78। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे बेटा, ये 3 इधर प्लस का है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 78 माइनस 3 इक्वल्स टू n माइनस वन इंटू 5। बहुत सारे बच्चे ना कोशिश करते हैं इस 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें दोनों से फिर सॉल्व करें, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। मैं आपको जो मेथड करा रहा हूँ बहुत सिंपल सा मेथड है बेटा। यहाँ पे देखो अब आएगा 75 इक्वल्स टू n माइनस वन इंटू 5। अब देखिए 5 इधर मल्टीप्लाई, उधर आके क्या होगा डिवाइड, तो 75/5 बेटा दैट इज इक्वल टू n माइनस वन। तो यहाँ पे n माइनस वन की वैल्यू आई है मेरे पास 15, तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई 15 प्लस 1, इधर माइनस था उधर आगे प्लस हो जाएगा, ठीक। तो n की वैल्यू 69, इट मीन्स कि 16th टर्म जो होगी बेटा वो हमारे पास क्या होगी 78 होगी। तो याद रखिएगा जब भी पूछा हो इज़ के बाद जो टर्म है वो हमेशा क्या होगी an, ठीक। या अगर पूछा हो फाइंड 16th टर्म, तो 16th टर्म के लिए n की वैल्यू है, ठीक, तो n 16 होगा। तो इसी तरह से हम क्वेश्चन करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द नंबर ऑफ अ टर्म इन ईच द फॉलोइंग, ठीक। तो नंबर ऑफ टर्म्स पता करनी है आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर है 5, क्वेश्चन नंबर 5। अब मिसिंग टर्म पता करनी है, तो मैं इसका सेकंड पार्ट लेता हूँ बेटा, फर्स्ट पार्ट आप इसी से गैस लगा लेना कैसे करना है। तो देखिए ये है 18, 15, 1/2, 15.5, उसके बाद है 13 एंड सो ऑन अप टू है -47। तो देखिए यहाँ पे मेरे को क्या क्या गिवन है, गिवन है a इज इक्वल टू 18, फर्स्ट टर्म पता है, सेकंड टर्म 15.5 दे रखी है, इसको मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे बेटा, 15 2 या 30, 30 प्लस 1 31/2। तो d कैसे निकलेगा, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, तो 31/2 में से क्या माइनस कर देंगे 18 माइनस करेंगे बेटा, एलसीएम ले लेना है यहाँ पे 31 माइनस 18 2 या बेटा कितना होगा 36, यहाँ पे आ गया -5/2। चलिए तो d की वैल्यू पता लगी, और ये भी मेरे को दे रखा, देखिए लास्ट टर्म, ये क्या है लास्ट टर्म है, याद रखिएगा ये जो लास्ट में आपको दे रखी दिस इज लास्ट टर्म यानी कि an। और मुझे क्या पता करना है नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि n पता करना है, तो an का फॉर्मूला लगाएंगे बेटा, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक। तो देखिए an की वैल्यू कितनी है -47, और a की वैल्यू है 18 प्लस n की वैल्यू फाइंड करनी है तो वही रखेंगे, d की वैल्यू है -5/2, ब्रैकेट में रखूँगा बेटा उसको, ठीक। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 18 इधर प्लस का है, उधर आके माइनस का हो जाएगा, -47 माइनस 18 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू -5/2। चलिए अब इन दोनों को प्लस कर लेते हैं पहले, इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू -5/2, ठीक बेटा। अब इसको इधर सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पे देखो बेटा -65 तो रहेगा, और 5/2 जो है उधर आके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 2 ऊपर चला जाएगा और 5 क्या आ जाएगा नीचे, और इक्वल्स टू क्या रहेगा n माइनस 1, ठीक बेटा। अब ये -65 को अगर मैं 5 से कटिंग कर दूँ तो जाएगा 5 1 जा 5 और होगा 15, 5 3 जा 15 है ना, तो जाएगा -13 इंटू 2 इक्वल्स टू n माइनस 1। तो यहाँ से बेटा देखो वैल्यू कितनी बनती है -26 इक्वल्स टू n माइनस 1। एक गलती हुई है हमारे से, यहाँ पे -5/2 था तो उधर जाएगा तो माइनस से माइनस क्या होगा ना कैंसिल, है ना।
तो ये प्लस हो जाना था। एन की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव नहीं हो सकते, ठीक, तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से -1 उधर आके क्या होगा प्लस, तो 26 + 1 कितना हो जाएगा बेटा 27। तो इट मीन्स एन की वैल्यू कितनी होगी 27 होगी बेटा, एंड दिस इज़ आवर आंसर।